अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 50 मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ प्लांट एनाटमी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजेज द हाइपोडर्मिस ऑफ ए डाइकाट स्टेम। तो सबसे पहले जो है डाइकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस कौन से टिश्यू बनाते हैं, तो वो है कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऊपर एपिडर्मस होती है जो कि पेरेन्काइमेटस होती है, फिर हाइपोडर्मस होती है वो कोलेनकाइमा का बना होता है, फिर कॉर्टेक्स रीजन होता है जो कि पेरेन्काइमा का बना होता है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फिर वास्कुलर बंडल होते हैं। तो नंबर 2 है लेग्यूमिनस सीड्स कंटेन इलांगेटेड रॉड शेप्ड कॉलमनर स्क्लेरिड्स कॉल्ड। तो इनको कहते हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स। ये स्क्लेरेनकाइमा की टाइप्स हैं। 4 किस्म के सेल्स होते हैं, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ब्रैकिस्क्लेरिड्स, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स और ओस्टियोस्क्लेरिड्स। मैक्रोस्क्लेरिड्स जो हैं ये लॉन्ग इलांगेटेड कॉलमनर शेप्ड होते हैं जो कि पाइजम यानी पी के सीड्स में पाए जाते हैं। पी के सीड्स की जो एपिडर्मस होती है। ब्रैकिस्क्लेरिड्स जो हैं इनको स्टोन सेल्स भी कहते हैं और ये फ्रूट्स के पल्प में होते हैं, जैसे कि गुआवा हो गया। तीसरा है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो है ये स्टार शेप्ड होते हैं और ये जो है निम्फिया के लीव्स में पाए जाते हैं। फोर्थ वन जो है ओस्टियोस्क्लेरिड्स, तो ये बोन शेप्ड होते हैं और ये भी पाइजम्स है या पी जो है उसके सब एपिडर्मल टिश्यूज़ में ये सेल्स पाए जाते हैं। MCQs नंबर 3 है सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवाइड ऑफ लिग्निन इज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोलेनकाइमा जो है तो इसमें किसी किस्म की कोई लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती। क्लोरेनकाइमा वो पेरेन्काइमा जब इनमें क्लोरोफिल हो तो उन पेरेन्काइमा को क्लोरेनकाइमा कहते हैं, जैसे मेसोफिल टिश्यू होते हैं लीफ में। पेरेन्काइमा तो जो मोस्ट कॉमन सेल्स हैं इन प्लांट में। कोलेनकाइमा इनमें फिर किसी किस्म की डिपोजिशन नहीं होती लिग्निन की। और फोर्थ वन है स्क्लेरेनकाइमा, इसमें फिर लिग्निन की डिपोजिशन होती है। नंबर 4 तो MCQs है कोलेनकाइमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा इन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि कोलेनकाइमा जो है ये लिविंग सेल है और इसमें लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता और ये प्रोटोप्लाज्म इसमें मैच्योरिटी पर भी होता है। पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं तो उनको स्टोरेज मैकेनिकल टिश्यूज़ कहते हैं। कोलेनकाइमा जो है तो उनको लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज़ कहते हैं और स्क्लेरेनकाइमा जो है उनको डेड मैकेनिकल टिश्यूज़ कहा जाता है। नंबर 5 MCQs है द मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर सेल्स आर। तो वो डेड होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। MCQs नंबर 6 है लिग्निन इज़ ए कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल्स ऑफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स हैं वो इसमें लिग्निन होती है। नंबर 7 है द पेरेन्काइमा सेल्स दैट मेक द एक्वेटिक प्लांट्स लाइट एंड बोयांट हेल्पिंग देम टू फ्लोट आर। तो इनको एरेनकाइमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 8 है द चीफ फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू इज। तो वो है स्टोर फूड मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और पेरेन्काइमा को जैसे पहले मैंने बताया कि पेरेन्काइमा जो है उनको स्टोरेज मैकेनिकल टिश्यूज़ भी कहा जाता है, तो इनका चीफ फंक्शन भी स्टोर फूड मटेरियल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नंबर 9 है द थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जॉइनिंग वन सेल टू द अदर आर कॉल्ड। तो उनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल प्लांट ऑर्गन्स। तो वो है पेरेन्काइमा। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11 है द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस इज़ द यूजुअल कंस्पिकुअस फीचर ऑफ। तो ये भी पेरेन्काइमा का है, यानी पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 13 MCQs है स्टार शेप्ड या स्टिलेट स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। तो वो निम्फिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 है स्टोन सेल्स इज एन अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ। तो वो है स्क्लेरिड्स का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 15 है द टिश्यू दैट ब्रिंग्स ट्रांसपोर्ट
ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज, तो वो है फ्लोएम। MCQs नंबर 16 है ट्रेकिया, ट्रेकिड्स, फाइबर एंड पेरेन्काइमा आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो वो ये जाइलम के कंस्टिट्यूएंट्स है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। 17 है पेरेन्काइमेटस सेल्स आर फाउंड इन, तो ये फाउंड होते हैं पल्प ऑफ फ्रूट में, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 18 है सीव ट्यूब्स डिफर फ्रॉम द सीव सेल्स बिकॉज दे, तो दे हैव अ सीव पोर्स मेनली एट द एंड वाज, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स जो हैं, सीव ट्यूब्स एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, जबकि सीव सेल्स जो हैं ये टेरिडियोफाइट्स में पाए जाते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में। तो ये सीव सेल्स जो हैं इनमें पूरी जो सीव होती है वो नहीं होती, बल्कि कुछ पोर्स होते हैं पूरे सीव के बजाय। 19 है लेंथ ऑफ द प्लांट इज़ मेनली इंक्रीज्ड बाय, तो वो है एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 20 है ट्रेकिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेजल्स बिकॉज दे हैव बॉर्डर पिट्स, इनमें बॉर्डर पिट्स होते हैं, जबकि वेजल्स जो होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, वो पूरी एक ट्यूब लाइक शेप बनाते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पर बॉर्डर पिट्स होते हैं ट्रेकिड्स में। 21 है विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ लेटरल मेरिस्टम, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये लेटरल मेरिस्टम नहीं है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फेलोजन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों लेटरल मेरिस्टम हैं, जबकि इंटरकैलरी जो है ये लेटरल नहीं है। 22 है एंडोडर्मिस इज़ मेनली हेल्पफुल इन, तो एंडोडर्मिस जो होती है वो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर स्टील से, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 23 है कोलेनकाइमा इज़, तो कोलेनकाइमा जो है वो लिविंग एंड कंटेन प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। 24 है सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवाइड ऑफ लिग्निन इज, तो ये है कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 25 है वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड टू बी कम्प्लीटली एब्सेंट इन, तो ये ब्रायोफाइट्स में नहीं होते। 26 है व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड इफ द प्रोटोजाइलम इज इंसर्कल्ड बाय द मेटाजाइलम, तो इस कंडीशन को कहते हैं मीज़ार्क कंडीशन। एक्सार्क कंडीशन वो कंडीशन जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो, उसको एक्सार्च कहते हैं, और ये मोनोकाट और डाइकाट रूट दोनों का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडार्क कंडीशन वो कंडीशन जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, तो ये एंडार्क कंडीशन जो है ये दोनों मोनोकाट और डाइकाट जो स्टेम है उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। पोलियार्च जो कंडीशन है उस कंडीशन को कहते हैं जब प्रोटोजाइलम की तादाद 6 से ज़्यादा हो, यानी अगर प्रोटोजाइलम की तादाद 1 हो तो उसको मोनोआर्च कंडीशन कहते हैं, अगर 2 हो तो उनको डाइआर्च कंडीशन कहते हैं, 3 हो तो ट्राईआर्च कंडीशन कहते हैं, 4 हो तो टेट्रार्च कंडीशन कहते हैं, 6 हो तो एक्सार्च कहते हैं, और अगर 6 से ज़्यादा हो तो उसको पोलियार्क कंडीशन कहते हैं। और मीज़ार्क कंडीशन वो कंडीशन जब वो प्रोटोजाइलम जो है वो कम्प्लीटली सराउंड हो जाए मेटाजाइलम से, यानी मेटाजाइलम कम्प्लीटली सराउंड करे प्रोटोजाइलम को, तो उस कंडीशन को कहते हैं मीज़ार्क कंडीशन। 27 है हीलिंग ऑफ वुंड इन प्लांट्स इज़ डन बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो वो होता है इंटरलेटरल मेरिस्टम से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 28 है रूट हेयर्स आर यूजुअली, तो यूनिसेलुलर होते हैं। 29 है ग्राउंड टिश्यू इज़ यूनिफॉर्म लेकिंग डिफ्रेंशिएशन विच अकर्स इन, तो जो डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, तो डाइकाट सिस्टम जो है उसमें जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं कार्टेक्स में, एपिडर्मस में, हाइपोडर्मस में, एंडोडर्मिस में, इसी तरह डाइकाट रूट में भी यही इसी तरह डिफ्रेंशिएशन हुई होती है। मोनोकाट स्टेम जो है इसमें फिर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोनोकाट रूट में भी डिफ्रेंशिएशन हुई होती है। नंबर 30 है ट्राई आर्क वास्कुलर बंडल्स में बी फाउंड इन, तो ये होते हैं डाइकाट के रूट्स में, जैसे कि पाइजम हो गया इसके रूट्स में ये होता है ट्राई आर्क वास्कुलर बंडल्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
31 है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ द प्लांट, तो वो है एपिकल मेरिस्टेम। 32 है एनालाइज द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें थिक सेलुलोज वाल ये नहीं है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 सेलुलोज हैं इनकी वाल जो है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में करेक्ट कोई होगा। 3 वाल सेलुलोज वाल है, ऑलमोस्ट नो वैक्यूल ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी में जो है इसमें स्पार्स साइटोप्लाज्म है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेंस साइटोप्लाज्म होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 33 है विच मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ, यानी सेकेंडरी ग्रोथ किस मेरिस्टम की वजह से होती है, तो वो है लेटरल मेरिस्टम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 34 है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इज कनेक्टेड विद, तो वो होता है शूट एपेक्स से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 35 है कार्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो कार्क जो बनता है वो कार्क कैम्बियम से बनता है, जिसको फेलोजन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 36 है पिथ एंड कार्टेक्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट इन, तो ये पहले भी गुजर चुका है, ये एमसीक्यूज, ये है मोनोकाटा स्टेम में डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 37 है कार्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम आर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये लेटरल मेरिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं दोनों। 38 है पेरिसाइकल ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस, तो पेरिसाइकल ऑफ रूट्स जो है वो लेटरल रूट्स प्रोड्यूस करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 39 है वास्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस, तो वास्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करती है, ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 40 है अ बाई कोलेटरल वास्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो बाई कोलेटरल वास्कुलर बंडल कॉन्जाइंट वास्कुलर बंडल का टाइप है, जिसमें पहले फ्लोएम हो, फिर जाइलम हो, फिर अंदर की तरफ फिर फ्लोएम हो, यानी दो तरफ से फ्लोएम हो और बीच में जाइलम सैंडविच हो, तो वो होता है हमारे पास बाई कोलेटरल, तो ये ऑप्शन इधर नहीं है, वो नेक्स्ट पेज पे होंगे। तो ये ऑप्शन डी जो है जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन अ फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 41 है बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 42 है अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड बिटवीन फ्लोएम बार्क एंड वुड ऑफ अ डाइकाट, तो वो है वास्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 43 है पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो पेरिडर्म जो है वो फेलोजन जो है यानी कार्क कैम्बियम, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाटिलिडिनस स्टेम, तो इसमें भी फेलोजन करेक्ट है यानी कार्क कैम्बियम, ऑप्शन नंबर बी। 45 है पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन, पैसेज सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रूट्स की एंडोडर्मिस में होती है, रूट के एंडोडर्मिस में जब सुब्रिन की डिपोजिशन हो जाती है फिर उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। वो डिपोजिशन जो होती है वो पूरे के पूरे एंडोडर्मिस में नहीं होती, बल्कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि उनमें नहीं होती, तो डिपोजिशन फिर उन सेल को पैसेज सेल्स कहते हैं, और उन सेल्स के ज़रिए फिर ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, वाटर वगैरह का, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कार्टेक्स टू पेरिसाइकल, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 46 है कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ मेड अप ऑफ, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुब्रिन होती है तकरीबन ज़्यादा मिकदार में, और कभी कभार इसमें लेग्निन भी देखने को मिलती है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सूटेबल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 47 है जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूसिंग वेजल्स, तो वो है एफेड्रा, यानी जिम्नोस्पर्म्स में आमतौर पर वेजल्स नहीं होती, ट्रैकिड्स होती हैं, लेकिन वो जिम्नोस्पर्म्स जिसमें वेजल्स होती है वो है एफेड्रा। 48 है सेफ्रानिन स्टेन इज़ यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ, तो वो लिग्निफाइड कॉल्स सेल्स जो होते हैं लिग्निफाइड सेल्स के लिए यूज़ होता है। 49 है क्वेसेंट सेंटर इज़ फाउंड इन, क्वेसेंट सेंटर जो है ये रूट की टिप में होता है,
जहाँ पर रूट कैप होता है यानी कैलिप्टर जो होता है वहाँ पर एक रीजन होता है, इसको कहते हैं क्विसेंट सेंटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 50 है द प्रेजेंस ऑफ वेजल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो वो है एंजियोस्पर्म्स का, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ तक थे दोस्तों हमारे 50 मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ प्लांट एनाटमी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।